हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोनम शर्मा मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको उनको किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। और आपको ये बताना है कि जो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपकी आई है ये किस टाइप की है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है हमें ये क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट है इसका 36/100। आपको इसको किस में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए डेसिमल फॉर्म में हम इसे कैसे लिखते हैं, जिस भी नंबर के नीचे जैसे 36 है उसका जो डेनोमिनेटर है वो क्या है, आपका 100 है। जब भी आपका 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, मतलब इस तरह के नंबर हो, कहने का मतलब क्या है कि पीछे वाली डिजिट सारी क्या हो, 0 हो, आगे क्या हो, 1 हो। तो उसको डेसिमल में चेंज करना आपके लिए बहुत ईजी होता है। बस आपको क्या करना होता है, आप ये जीरोस देखेंगे, कितनी जीरोस हैं यहाँ पर, कितनी जीरोस आ रही हैं, 2 जीरोस आपकी आ रही हैं। तो आपको डेसिमल कैसे लगाना है, ऊपर से आप 2 डिजिट से काउंट करेंगे, 1 और 1 2। ये क्या है, आपको काउंट कहाँ से करनी है, पीछे से काउंट करनी है, आगे से नहीं काउंट करेंगे। आप कहाँ से काउंट करेंगे, पीछे से, 1 2। तो 2 डिजिट काउंट करके उसके आगे आप यहाँ क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ओके, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपकी क्या आ जाएगी, 3 6। यहाँ लगाया आपने डेसिमल और यहाँ लगा दिया आपने 0 0 डेसिमल 3 6। तो ये आ गई 36/100 की डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए, जो आपसे क्या पूछा गया था कि व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन ये है। तो डेसिमल एक्सपेंशंस जो हैं वो आपकी होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशंस। एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये होती है रेशनल नंबर्स की 2 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशंस। टर्मिनेटिंग, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी से क्या मतलब है कि इसमें जो डेसिमल प्लेसेस हैं, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं उसका क्या होगा, एक फिक्स्ड नंबर होगा। जैसे यहाँ पर कितने हैं, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं, 3 एंड 6। कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस। तो ये क्या है, आपका एक फिक्स्ड नंबर है 2। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ओके, क्या बोलते हैं इसे हम, टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। तो आइए अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्या है इसका। सेकंड पार्ट है इसका 1/11। अब जब इस टाइप का आपका नंबर है जिसमें जो आपका डेनोमिनेटर है वो आपका पहले ऊपर जैसा नंबर नहीं है, वहां पर आपका 0 0 इस टाइप का नंबर नहीं आ रहा, तो अब आपको इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। यानी कि आपको 11 को किससे डिवाइड कर, 11 को नहीं, सॉरी, 11 से किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1 को। तो हम क्या करेंगे, 11 लिखा आपने बाहर और 1 को लिखा आपने अंदर। ओके, अब देखो, जो 1 है वो 11 से छोटा है, आप डिवाइड तो इसको कर नहीं सकते, लेकिन हम 1 को बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर कहीं भी डेसिमल नहीं है तो हम डेसिमल लगा के और उसमें कितनी भी जीरो आगे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ओके, तो मैंने 1 लगाया, डेसिमल लगाया और यहाँ पर क्या लगा दी, 0 लगा दी। अभी आपका क्या बन गया, 10। लेकिन जो अगेन ये 10 है फिर आपका 11 से छोटा है, तो फिर आपको एक 0 और लगानी पड़ेगी। ओके, अब देखो ये आपका क्या बन गया, 100। तो ये मत सोचिएगा कि अभी 1.00 है, हाँ, लेकिन हमें डेसिमल लगाया ही इसीलिए है, इसे बड़ा करने के लिए। अभी हम इसको एज अ 100 ही ट्रीट करेंगे। ओके, आगे आपको पता लगेगा हम जब ऊपर डेसिमल लगाएंगे तो इस डेसिमल का क्या रोल है यहाँ पर। ओके, तो किस पर जाएगा ये, 11 9 जा 99। 100 में से आपने ये माइनस किया तो क्या आ गया, 1 आ गया आपका। अब देखिए, सिंपल जैसे हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन में क्या होता है, जब आप माइनस कर चुके होते हैं उसके बाद अब ऊपर से एक डिजिट उतारते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, 0, और इस 0 को हम उतार लेंगे नीचे। फिर ये 10 आपका क्या है, 11 से छोटा है, फिर एक 0 यहाँ लगाएंगे और उस 0 को भी हम उतार लेंगे नीचे। लेकिन देखिए, डिवीजन में क्या होता है कि अगर आप 2 डिजिट एक साथ ही नीचे उतारते हैं तो आपको ऊपर क्या लगानी पड़ती है, एक 0 लगानी पड़ती है। तो एक 0 लगा दी हमने क्वोशंट में। फिर ये किस पर गया, 11 9 जा 99। ओके,
फिर 100 में से 99 आपने माइनस किया 1। फिर वही आपका सेम प्रोसीजर यहाँ पर आपका रिपीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगाएंगे और इस ज़ीरो को हम नीचे उतार लेंगे। फिर ये आपका 10 है और 11 से छोटा है। फिर आप एक ज़ीरो लगाएंगे और उस ज़ीरो को भी यहाँ नीचे उतार लेंगे। अब आपका क्या बन गया, ये 100 बन गया। तो फिर वही सेम प्रोसेस, 2 ज़ीरोज़ आपने इकट्ठी उतारी हैं तो ऊपर क्या लग जाएगी, क्वोशंट में एक जीरो लग जाएगी और 11 9 जा क्या चला गया आपका ये 99। फिर 100 में से आपने 99 को माइनस किया तो आपका यहाँ पर क्या आ गया 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में आपका नंबर 1 था वही बार बार रिमाइंडर आपका रिपीट होके आ रहा है। अगेन हम ऊपर से 2 ज़ीरोज़ यहाँ लगाएंगे, उन्हें उतारेंगे, फिर यहाँ ज़ीरो लग जाएगी और फिर 11 9 जा 99 लग जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, ये 0909 ये रिपीट होता जा रहा है आपका। तो बस अब आगे हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि जो हम देखना चाहते थे कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है वो हमें पता लग चुका है। तो अब हम यहाँ पर ऊपर डेसिमल लगाएंगे। देखिए कितने डिजिट हैं यहाँ डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर भी हम पीछे से कितने गिनेंगे, 6 गिनेंगे और फिर क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। देखो 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, लेकिन हमें लगाना कितनों के बाद है, 6 के बाद। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक ज़ीरो हम और ऐड कर देंगे। ओके, और यहाँ लगा देंगे हम डेसिमल। तो 1/11 जो है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपकी क्या आ गई है यहाँ पर, 0.090909 एंड सो ऑन। ओके, सो ऑन मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि देखो इसमें रिमाइंडर आ रहा है आपका, डिवीजन अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। ये 0909 आपका आता ही जाएगा बार बार। देखिए इसको लिखने का एक तो ये तरीका है आपका इस डेसिमल एक्सपेंशन को लिखने का, और आप कैसे लिख सकते हैं इसको, 0.09। जो ये डिजिट्स आपके 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं उनको बस आप एक ही बार लिख के और उनके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इस बार का क्या मतलब होता है कि ये 2 डिजिट्स जो हैं वो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आपकी कैसे हुई, मैंने आपको 2 टाइप की बताई थी अभी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए ये खत्म नहीं हो रही है आपकी, तो ये क्या हो गई आपकी, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है, देखो यहाँ पर 0909 क्या हो रहा है आपका, रिपीट भी हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस रिपीटिंग के लिए हम एक दूसरा वर्ड भी यहाँ पर यूज करते हैं। क्या है वो वर्ड, रीअक्रिंग। क्या है वो वर्ड आपका, रीअक्रिंग। RECURRING। ओके, आप रिपीटिंग लिख सकते हैं या फिर रीअक्रिंग लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, थर्ड है इसका 4 1/8। क्या है, 4 1/8। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड को हम पहले किस में चेंज कर लेंगे, सिंपल में चेंज करेंगे। 8 4 जा 32, 32 और 1 कितना आ गया आपका 33। तो ये कितना आ गया 33/8। अब ये जो आपका पहले था 1/11 उसी की तरह बन चुका है अब आपका। तो अब बस अब हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 33 को हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, 33 लिखा आपने अंदर और 8 को लिखा आपने बाहर। अब हम करते हैं इसकी डिवीजन। किस पर जाएगा ये आपका, 8 4 जा 32, 3 में से 2 माइनस किया आपने 1, डेसिमल लगाया 0, ये 0 आपने उतार ली नीचे, 8 1 जा 8, 10 में से 8 आपने माइनस किया 2, फिर एक 0 लगाई, इस 0 को आपने उतार लिया नीचे। किस पर गया आपका ये, 8 2 जा 16, 10 में से 6 माइनस किया 4, 1 में से 1 माइनस किया 0। तो ये 0 आपने ऊपर फिर लगाई और फिर आपने नीचे उतार ली। किस पर गया, 8 5 जा 40। तो रिमाइंडर क्या आ गया इसका, 0 रिमाइंडर आपका आ गया। कैसा आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। अब हम क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं यहाँ पर। अगेन वही सेम प्रोसीजर, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3। तो वही पीछे से काउंट किया 1 2 3 और यहाँ लग गया डेसिमल। तो
1/8 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई आपकी 4.125। तो देखिए इसमें भी डेसिमल के बाद क्या है, फिक्स्ड प्लेसेस हैं, 1, 2 एंड 5, 3 प्लेसेस आ रहे हैं ओनली। तो ये भी आपकी कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हो गई, टर्मिनेटिंग। कैसी हो गई ये आपकी, टर्मिनेटिंग। तो आपने 3 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पर देखी है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो आपकी आ रही थी टर्मिनेटिंग, इसके फर्स्ट पार्ट में आ रही थी टर्मिनेटिंग, इसके सेकंड पार्ट में आपकी आई थी नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, रीअकरिंग भी बोलते हैं। और जो इसका ये थर्ड पार्ट अभी हमने किया है, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी आपकी कैसी आई है, टर्मिनेटिंग आई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट कैसे करना है हमें, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है 3/13। क्या है यहाँ, 3/13। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, वही 13 से हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे। 13 लिखा हमने बाहर, 3 लिखा हमने अंदर। 3 13 से छोटा है, डेसिमल लगाया, 0 लगा दिया। 13 2 जा 26, माइनस किया, 4 आ गया, 0 लगाया, ये 0 आपने नीचे उतार ली, किस पर गया, 13 3 जा 39, माइनस किया, 1 आया, 0 लगाई, ये 0 आपने नीचे उतार ली। लेकिन देखो आपने क्या देखा, यहाँ पर 10 आ रहा है, 0 उतारने के बाद क्या बन रहा है, 10। वो क्या है आपका 13 से छोटा आ रहा है, तो ऊपर क्या लग जाएगी, एक 0। फिर एक 0 आपने यहाँ लगाई, फिर उसको नीचे उतार लिया। ठीक है, तो अब आपका किस पर गया, ये 13 7 जा 91, माइनस किया आपने 100 में से 91, तो क्या आ गया आपका 9। एक 0 यहाँ लगाई, उस 0 को फिर आपने नीचे उतार लिया, किस पर गया, ये 13 6 जा 78। 90 में से 78 आपने माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस किया 2, यहाँ बचा आपका 8, 8 में से 7 माइनस किया 1, ये 0 लगाई, ये 0 आपने नीचे उतार ली, किस पर जाएगा ये, 13 8 जा 104, और 13 9 जा कितना होता है, 117। तो 13 9 जा चला गया 117, माइनस किया, क्या आ गया 3। देखो जो स्टार्टिंग में था वही आपका अगेन आ गया। तो इसका मतलब है अब अगर आप 0 लगाओगे, इस 0 को नीचे उतारोगे, 13 2 जा 26, तो वही अब आपका क्या होगा, जो ये आपका क्वेश्चन ऊपर आ रहा था, इसमें जो डिजिट्स आ रही थी वो अब सारी रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। ये माइनस किया आपने 4, देखो यहाँ 4 आया था, यहाँ भी क्या आ गया, 4 आ गया। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में क्या डिजिट आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अब यहाँ से रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है। तो बस अब हम आगे इसको नहीं करेंगे, अब हम डेसिमल लगाते हैं अपना। डिजिट काउंट करो, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 7। तो यहाँ भी वही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कहाँ डेसिमल लग गया, यहाँ पर डेसिमल आपका लग गया। तो 3/13 की डेसिमल एक्सपेंशन आपकी क्या आ गई है, 0.23079। अब देखो आगे रिपीट हो रहा था ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक बारी और आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 23076 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सब रिपीट होता जाएगा। अब आप लोगों का नहीं लिखना तो आपको ना लिखो चाहे, बस इतना भी लिख सकते हो आप, सिर्फ ये भी लिख सकते हो यहाँ पर 0.23076 9 एंड सो ऑन, ये भी लिख सकते हो। और वही बार वाली फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.23076 9, और इसके ऊपर क्या आ गया, बार। ओके, ये सारे कितने हैं, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखिए इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है इसका 2/11। ठीक है, इसे भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन इसकी लिखनी है, वही 11 लिखेंगे बाहर और 2 लिखेंगे हम अंदर। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 अगेन 11 छोटा है, डेसिमल लगाया, 0 लगाई। ओके, किस पर गया ये आपका, 11 1 जा 11, 10 में से 1 माइनस किया 9, और यहाँ पे 1 1 में से 1 गया 0, 9 आ गया। यहाँ आपने 0 लगाई, उस 0 को आपने नीचे उतार लिया। ओके, किस पर गया ये, 11 8 जा 88। ओके,
ऊपर से उतारा आपने, सॉरी माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस किया 2 आ गया। तो देखिए पहले वाला आ गया, जिसे लेकर चले थे वही आ गया अब हमारा। अब आगे हमें पता है कि ये रिपीट होंगे, चलिए फिर भी एक स्टेप हम कर लेते हैं। यहाँ आपने 0 लगाई और इस 0 को आपने नीचे उतार लिया, तो फिर वही 11 1 जा 11, माइनस किया 9, 0 लगाई, 0 को आपने नीचे उतारा, 11 8 जा 88, 10 में से 8 गया 2। तो आपने क्या देखा, अब रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं। बस अब हम इसको आगे नहीं करेंगे अपना। डेसिमल लगाते हैं अब हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल और यहाँ लग जाएगी 0। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपकी क्या आ गई है, 0.1818 एंड सो ऑन। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.18 और इसके ऊपर क्या आ गया, बार। ओके, तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। ये 5 पार्ट्स इसके हो गए हैं। इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है, वो और हम कर लेते हैं। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं क्या है, 6th पार्ट देखते हैं इसका। 6th पार्ट है इसका 329/400। ओके, तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, एक तो आपका क्या मेथड हो सकता है कि आप 329 को 400 से डिवाइड करो, लेकिन इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 329 400 को देखो आप ऐसे लिख सकते हो, 4 × 100 लिख सकते हैं ना। तो अब हम 329 को 4 से डिवाइड करने की बजाय हम, सॉरी 400 से डिवाइड करने की बजाय हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो देखिए कैसे करना है, 329 और यहाँ लिखा आपने 4, किस पर गया, 4 8 जा 32, 9 उतारा आपने ऊपर से, 4 2 जा 8। ओके, 9 में से 8 गया, माइनस किया 1 आ गया। डेसिमल लगाया, 0 लगाई, 0 आपने नीचे उतारी, किस पर गया, 4 2 जा 8, 10 में से 8 आपने माइनस किया 2, ये 0 लगाई, ये 0 आपने नीचे उतारी, 4 5 जा 20, तो आपका रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। अब हम लगा देते हैं डेसिमल। कितने प्लेसेस है डेसिमल के बाद, 1 2 1 2, तो क्या आ गया, 82.25 आ गया। क्या आ गया, 82.25। तो देखिए ये क्या आ गया आपका, 82.25। लेकिन ये किसके लिए आया है, अभी आपका 329/4 के लिए आया है। हमने क्या किया था, 329/400 था वैसे तो, लेकिन हमने किससे डिवाइड किया था, 4 से किया था। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, 329/4 की वैल्यू आ गई है। ये आपका जो आ गया है 82.25। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, 82.25 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा आपका 100। इससे 329/4, 329/4 जो था इसके प्लेस पर तो आ गया आपका 82.25, और जो ये नीचे 100 था उसको आपने नीचे लिख दिया यहाँ पर। तो अभी देखिए फिर क्या आएगा, अब हम डेसिमल लगाएंगे उसी तरीके से। 100 में कितने जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं। कितने जीरोज़ हैं, 2। तो ऊपर से हम कितने डिजिट काउंट करेंगे, 2 डिजिट काउंट करेंगे। लेकिन देखिए अब डिफरेंस क्या है, अभी यहाँ से हमें डिजिट नहीं काउंट करने हैं, डेसिमल के आगे से हमें काउंट करने हैं, 1 और 1 2। तो कहाँ डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा 8 के आगे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका, 8225 पॉइंट। यहाँ डेसिमल आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ गई 329/400 की डेसिमल एक्सपेंशन। और ये भी आपकी कैसी आ रही है, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं, फिक्स्ड हैं। फिक्स्ड नंबर आ रहा है इसके पीछे भी, जो डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस आ रहे हैं, आगे आता ही नहीं जा रहा। तो इसलिए ये भी कैसी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसकी आ गई है। ओके, तो ये था हमारा 4th पार्ट। अब देखिए बच्चों, आपको ये लिखना रह गया था लास्ट में, जो ये मैंने आपको 5th पार्ट करवाया था पीछे। 5th पार्ट में ये यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था, 0.18 है, ये रिकॉर्ड होना रह गया है। तो ये क्या आ रहा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है ये भी, और कैसा आ रहा है, रिपीटिंग आ रहा है, क्योंकि 1818 जो है वो बार बार आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।
जो भी आपके इससे रिलेटेड डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।